हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। गाइस, आज की डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी में हम सबसे पहले बात करते हैं डीएफ की। कुछ डीएफ हैं बहुत बैलेंस है, जैसे कि मैं पिछले कुछ दिनों से बता रही हूँ कि डीएफ की जो एनर्जी है वो कम्प्लीटली अभी स्विच हो चुकी है। काफ़ी बैलेंस में है, अपनी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कर रही है, फैमिली भी देख रही है, करियर पे भी ध्यान है, फाइनेंसेस की तरफ भी मैनेज कर रही है, अच्छे से सब कुछ कर रही है, अपने इनर वर्क पे भी ध्यान है, हेल्थ का ध्यान रख रही है, सब कुछ जैसे कि एक वेल प्लान्ड सब कुछ स्ट्रैटेजी बना के कर रही है कि मुझे कौन से टाइम में क्या करना है। तो ऐसी जो डीएफ है उनकी जो एनर्जी है बिल्कुल हाई वाइब्रेशन में है। उनको डिवाइन की तरफ से पूरा प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है, उनको गाइडेंस भी आ रही है मेडिटेशन करने के टाइम पे। उनको विजन्स दिखाई दे रहे हैं कि अभी क्या होने वाला है, अपकमिंग इवेंट क्या है उनको दिखाया जा रहा है। और उनको उनकी खुद की जर्नी के बारे में भी कुछ चीज़ें समझाई जा रही हैं कि डिवाइन किस तरीके से उनकी जर्नी आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे अपग्रेड हो रहा है, एसेंशन कैसे हो रहा है। ये सारी चीज़ें डीएफ को या तो ड्रीम्स में दिखाई जा रही है या तो मेडिटेशन में दिखाई जा रही है। और जो डीएम है, कुछ डीएम हैं जो अभी एक्शन लेना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है। और बस उनको ऐसा लग रहा है कि बस कोई एक चीज़ हो जाए और मैं बस यहाँ से अभी एक्शन ले लूँ। तो ऐसे वाले जो डीएम हैं वो उनका यूनियन बहुत करीब है, क्योंकि उनकी डीएफ ऑलरेडी बैलेंस में है। तो ये वाले डीएम हैं, इनका यूनियन एंड ऑफ दिस मंथ 100% है, बिल्कुल 100% है। और जो कुछ डीएम हैं जिन्होंने अभी बिगनर है, जिन बिगनर मतलब कि उनकी डीएफ काफ़ी टाइम से इस जर्नी में है और उन्होंने काफ़ी इनर वर्क भी किया है, लेकिन डीएम को अभी अभी पता चला है इस जर्नी के बारे में। तो वो भी अभी यूनियन चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये वाले डीएम भी अभी रेडी हैं, यूनियन करना चाहते हैं। और कुछ डीएम हैं जो अभी भी, जो मैंने कल की भी वीडियो में बात की थी कि सोचा बहुत है, करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ और कहाँ तक पहुँचूँगा। ये इन सारी कन्फ्यूजन में वो अभी घिरे हुए हैं। तो ये जो डीएम हैं इनका यूनियन इस महीने में नहीं हो पाएगा, चांसेस बहुत कम हैं। ये तो आपके इनर वर्क पे डिपेंड करेगा कि आपने डीएफ आपने किस तरीके से इनर वर्क किया है, क्योंकि अभी इस महीने में जो 88 पोर्टल की जो एनर्जी है, ये एनर्जी भी अभी काफ़ी हैवी, क्राइंग, पर्जिंग और आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये बताने वाली एनर्जी है। ये एक मैरिज पोर्टल है। इस मैरिज पोर्टल में जाने से पहले आपके पास अगर कोई पुराना बैगेज है तो ये पोर्टल उसको क्लियर करवाएगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे मेडिटेशन में आपको गाइडेंस दी जाती है, वैसे कुछ एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेटरी सिचुएशंस भी होती हैं जो इस जर्नी को एक पुश देती हैं। कुछ चीज़ें हमारे साथ होती रहती हैं एस्ट्रोलॉजिकली। तो ये जो सिचुएशन है अभी, देखिए, जो सैटर्न प्लैनेट है, जो शनि का प्लैनेट है, शनि देव ने अभी रेट्रोग्रेड में है। तो ये अभी जितने भी आपने चीज़ें पेंडिंग रखी होगी, जो बैलेंस रखी होगी, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, अगर ऐसा कुछ किया हुआ है, अभी ये शनि जी उस सारी चीज़ों को आपसे करवा के ही छोड़ेंगे। उनको उसको करवाने के लिए ही ये सिचुएशन में आपको डाला गया है। अभी ये उनका काम है और वो करवाएंगे ही। तो मेरी सभी डीएम डीएफ से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने कभी भी कोई भी काम पेंडिंग रखा है उसको प्लीज़ कर लीजिए। क्यों हम किसी भगवान को अपने ऊपर इतना ध्यान देने के लिए मजबूर करें कि वो हमारे से ज़बरदस्ती वो काम करवाएं, जबकि वो करना नहीं चाहते, जबकि वो हमारे ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि आपको विजन दिया है, आपको गाइडेंस आई है, आप ये चीज़ करो तो कर लो। नहीं रखो उसको पेंडिंग किसी चीज़ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए नहीं, कोई दूसरा सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए। तो अभी ये जितनी भी चीज़ें पेंडिंग थी, अभी ये सारी एक से एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें करवाई ही ली जाएंगी, करवाई ही जाएंगी 100%। और इसमें कर्मा भी आता है, जो आपका कर्मा पेंडिंग हुआ है, जो आपको पता है कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये चीज़ छोड़नी है, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो आप उसको छोड़ नहीं पा रहे हो, अभी वो छूट जाएगी। अभी वो शनिदेव उसको छुड़वाएंगे। और इसी में आपके एंसेस्टर्स भी
बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों ने हीलिंग ले रखी है, हीलिंग की है, लेकिन हीलिंग के टाइम पे जब आप अपने एंसेस्टर्स से मिलते हो, आपने अगर कुछ प्रॉमिस किया हुआ है तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को कर लीजिए। ये अभी का वही टाइम है, अपनी पेंटिंग जितनी भी चीज़ें हैं कर लीजिए। तो इसमें आप ही की जर्नी को एक नया पुश मिलेगा। और ये मैरिज पोर्टल है, याद रखिए, इसमें आप जब अपनी सारी चीज़ें रिलीज़ करने लगते हो, जितनी पेंडिंग चीज़ें हैं क्लियर करने लगते हो, आपकी जर्नी 100% यूनियन की तरफ ही लेकर जाएगा ये पोर्टल। देखो, जर्नी कभी भी पीछे नहीं आती, इसमें कोई बैकवर्ड मूवमेंट होता नहीं, हमेशा फॉरवर्ड मूवमेंट होता है। तो आपकी जर्नी भी फॉरवर्ड में ही जाएगी। डिपेंड है कि आप क्या इनर वर्क कर रहे हो, आपकी ब्लॉकेजेस क्या हैं, आपने अपनी ब्लॉकेजेस पे पूरा ध्यान दिया है और एक एक करके आप अपनी ब्लॉकेजेस रिमूव कर रहे हो। ओके, तो सारी डीएफ को मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस एनर्जी शिफ्ट की वजह से अगर कहीं थोड़ा सा हल्का सा भी अपना इनर वर्क अगर निगलेक्ट कर रहे हो, अगर थोड़ी सी लथार्जिक एनर्जी लग रही है, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि हो गया, अभी बस बहुत कर लिया, अभी मुझे जीना है, अभी मैं बहुत खुश हूँ, मैं इस एनर्जी में बहुत खुश हूँ, तो प्लीज़ खुश ज़रूर होइए, आपका हक है, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन इनर वर्क करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, एक चीज़ हक होती है, एक चीज़ जिम्मेदारी होती है, आपको दोनों निभानी है, इसी को बैलेंस कहते हैं। और यही बैलेंस हमको हमारे अंदर लाना है, तभी मस्कुलाइन के अंदर बैलेंस आएगा। ओके, तो हक भी निभाइए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाइए और अपना इनर वर्क पे भी ध्यान दीजिए। और एक और चीज़ मैं बताऊंगी, अपनी बॉडी के तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपकी बॉडी में आपको क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं, आपकी बॉडी आपको क्या समझा रही है, यूनियन की तरफ इशारा दे रही है, आपकी बॉडी में ग्लो आ रहा है, आपकी स्किन अच्छी हो रही है, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं, अचानक से आपको लोग बोल रहे हैं कि बहुत मतलब आप खुश लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, पर्सनालिटी अच्छी लग रही है, आपका सिलेक्शन अच्छा हो गया है कपड़ों के मामले में, आप नई नई चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें जो है ये आपकी यूनियन की तरफ इशारा कर रही हैं। और जो डीएम है वो यूनियन से पहले वाला जो पर्जिंग होता है ये अभी उनका चल रहा है, जो बहुत हैवी है, उनके बहुत जो शोल्डर पे उनकी जो बहुत बड़ा बोझ था, बोझ निकलने का टाइम है, तो थोड़ा तकलीफ़ होगा। और डीएफ आपको भी ये सारी चीज़ें अपनी बॉडी लेवल पे समझ में आ जाएंगी कि आपकी राइट साइड की बॉडी में या तो लेफ़्ट साइड की बॉडी में अभी आप करंटली किस एनर्जी में हो, उसके ऊपर डिपेंड है। कि जैसे कि गर्दन में बहुत कुछ दर्द हो रहा है, आपकी शोल्डर में दर्द हो रहा है, आपकी बाजुओं में, आर्म्स में दर्द हो रहा है, आपके थर्ड आई चक्रा में कुछ सेंसेशन हो रहा है, वाइब्रेशन हो रहा है, आपको विजन्स आ सकते हैं, आपको ड्रीम्स आ सकते हैं, आपके विजन्स में आपको बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती है, ना कि सिर्फ आपकी जर्नी में जो चीज़ें होने वाली है उसके बारे में, बल्कि दुनिया भर में बहुत सारे कुछ अगर इवेंट्स होने वाले हैं तो उसके बारे में भी आपको विजन आ सकते हैं। आपको ड्रीम में आपके एंसेस्टर्स दिखाई दे सकते हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स दिखाई दे रहे हैं मतलब कि वो ड्रीम आप ध्यान से देखिए, उसको एनालाइज कीजिए। अगर वो आपसे कुछ बोलने की कोशिश कर रहे हैं उसके ध्यान से सुनिए। और अगर कुछ पेंडिंग है तो उनका पेंडिंग कर लीजिए। एंसेस्ट्रल हीलिंग मैंने कल की वीडियो में भी बोला था, अभी ये जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंसेस्ट्रल हीलिंग के लिए, वुम क्लिनजिंग के लिए। और आपका जो भी कर्मा कार्मिक क्लिनजिंग है उसको कर लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए होगी, मेरा नंबर यहाँ पर स्क्रीन पर भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। आप रीडिंग ले सकते हैं, आप हीलिंग ले सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।